जिसको जो मन करे करते रहे, लिखते रहे। हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और काम करना। हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, सबके हित में काम करते रहते हैं, लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है तो आजकल हम जानते नहीं है। हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था जी, आजकल हम लोग काम करते हैं तो सब छपता है। खिलाफ बोलता है वही ज्यादा छपता है। छाने दीजिए, छपने दीजिए। सुधाकर सिंह विधायक है सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कैसे देखते हैं किसानों के लिए काम नहीं कहा है, किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को, बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। हिंदू राष्ट्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियाँ जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए। लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए बिहार विधान